दिवाकरं भाविकपङ्कज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम कीर्तनकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरघर के श्री मिश्री मलजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, बड़े ही परम कल्याणकारी दिवस चल रहे हैं। श्रवण भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक कल है। आज भी दीपावली मनाने वाले मना रहे हैं और कल भी दीपावली मनाएंगे। और इस बार कई त्योहार पर्व दो आए। कोई बात नहीं, सब दिन सबके लिए शुभ हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए मंगलकारी हो और धर्ममय हो, ऐसी हम शुभ कामना करते हैं आप सबके लिए। और इस धर्म सभा में आए सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद हैं, जो अपने इस व्यस्ततम जीवन में से भी, और यह जो दीपावली का पर्व है यह भौतिक त्योहार है। ये क्या है? हाँ, यह भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। जैन दृष्टि से आध्यात्मिक है, क्योंकि दीपावली के दिन भगवान को अंतिम लक्ष्य मोक्ष की क्या हुई थी? प्राप्ति। और भगवान गौतम स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति? महावीर मोक्ष में गए और गौतम स्वामी को क्या हो गया? केवल ज्ञान हुआ। कुछ समय के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। अमावस की आधी रात में मोक्ष गए भगवान। अमावस की दिन कार्तिक वदी अमावस्या की आधी रात में मोक्ष पधारे और कार्तिक वदी अमावस्या की आधी रात के कुछ देर बाद में गौतम को केवल ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति। और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल के लिए तो वो हमेशा चिंतन करते। पहले कितनी बार सुना चुके हैं कि जो उनके मुखारविंद से दीक्षा देते थे उनको केवल ज्ञान हो जाता और उनको केवल ज्ञान नहीं होता। तो मन में विचार आ गया था कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। और उनका समाधान किया महावीर जी ने कि तुम्हें केवल ज्ञान होने के लिए एकदम रेडी तैयार हैं, लेकिन थोड़ा मोह कम करो। ये कर्म आड़े आ रहे हैं। कर्म क्या आ रहे हैं? मोह। मेरे से मोह कम करो। तो क्या कहा गौतम स्वामी? गौतम स्वामी ने कहा भगवान मुझे ऐसे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं। मैं आपसे मोह कोई आज दूर करूं न कोई काल दूर करूं। मुझे ऐसे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि केवली यहाँ पर बहुत विराजमान है। कभी भी कोई पूछना होगा तो आप है ही है। तो जब तक आप थे तब तक तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जिस दिन जिन रात में भगवान को मोक्ष प्राप्ति हुई उस दिन के बाद उसी रात्रि में उनके चिंतन में परिवर्तन आया। और परिवर्तन आया। अभी लेसिया सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? लेसिया सुन रहे थे। परिणाम के अंदर परिवर्तन आया। परिणाम बदले, अध्यवसाय बदले, मनोवृत्तियां बदली, भावना बदली और केवल ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति। इस कारण से यह आध्यात्मिक दिवस भी है और दीपावली लगभग सभी मनाते हैं।
पूरे देश में, भारत के पूरे देश में मनाते हैं। और दीपावली शब्द का अर्थ क्या है? दीप प्लस आवली। दीप प्लस आवली कहते हैं पंक्ति को, लाइन, पंक्ति। दीप यानी दीपक। जहां पर पंक्तिबद्ध दीपक रखे जाते हैं उसको कहते हैं दीपावली। और ये दीपावली सभी मनाते हैं, सभी जाति, सभी वर्ग। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, हिंदुओं का तो प्रमुख त्योहार है ही, लेकिन हिंदू के साथ में सिख और बौद्ध और जैन आदि समाज और कई समुदाय के लोग इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं, अलग अलग मान्यता के अनुसार मनाते हैं, जिसके अंदर राम भक्तों के अनुसार, जो राम से नहीं, राम के भक्त हैं, राम के भक्त वो इनको क्यों मनाते हैं कि राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और 14 लंका पर विजय प्राप्त की, 10 हरे के दिन रावण को वध किया। और यह अंतिम टाइम था वनवास के, 14 वर्ष का जो वनवास था ना श्री राम का, यह अंतिम टाइम था। उस समय ही रावण के साथ में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और रावण के यानी मरने के बाद में रावण का दहन और लंका का दहन होने के बराबर 20 दिन बाद में अयोध्या लौटे। क्या लौटे थे? हाँ, श्री राम अयोध्या लौटे। आज की दिन राम जी अयोध्या में लौटे थे, 14 वर्ष का वनवास पूरा किया, इसलिए अयोध्या वासियों ने उन खुशी के अंदर दीप जलाए कि राम आए, प्रकाश आ गया। राम आए तो क्या आ गया? प्रकाश आ गया। और कृष्ण भक्त भी इनको मनाते हैं, जो श्री कृष्ण को हिंदू है, हिंदू धर्म वाले। वैष्णव लोग उनको कहते, वैष्णव, हिंदू, बौद्ध, शैव कई है ना, तो वैष्णव किसको कहेंगे? श्री राम को मानने वाले। और हिंदू धर्म को मानने वाले कौन हैं? कि श्री कृष्ण को मानने वाले। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। आज के दिन किसका वध किया था? नरकासुर का वध। और नरकासुर ने कई लोगों के साथ में 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। तो श्री कृष्ण ने उनका बहुत बड़े राक्षस का वध किया था, और उनका वध करने से बड़े राक्षस के भय से मुक्ति मिल गई। इसलिए वहाँ के लोगों ने घी के दीपक जलाए। किसके दीपक जलाए थे? घी के। और आज भी नरकासुर का एक मान्यता के अनुसार कहीं कहीं पर आटे का दीपक बनाते हैं, चावल के आटे का क्या बनाते हैं? दीपक बनाते हैं, और उस दीपक को जलाते हैं, और पुरुष लोग निकलते समय दीपक को ठोकर मारते हैं और फिर स्नान करते हैं। फिर क्या करते हैं? स्नान करते हैं। यानी उन्होंने राक्षस को मार दिया। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में राक्षस को मारा, लेकिन पुरुष लोग कहीं पर यह मान्यता है कि आटे के दिए के क्या लगा देते हैं? ठोकर, और फिर करते हैं स्नान। मार दिया इसलिए क्या करते हैं? शुद्धि के लिए। और पौराणिक परंपरा के अनुसार श्री विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने यानी नृसिंह, नृसिंह यानी सिर तो सिंह का और शरीर मनुष्य का, ऐसा अद्भुत रूप धारण किया। इसकी भी बड़ी कथा है, हम कथा नहीं कहेंगे। और उस दिन समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में श्री लक्ष्मी भी निकली। क्या निकली थी? लक्ष्मी। और धनवंतरी भी निकले थे। त्रयोदशी के दिन बताया आपको, धनवंतरी भी कलश लेकर के प्रकट हुए। और सिख लोग भी दीपावली मनाते हैं। सिख लोग क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। इसी दिन सन 1577 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव रखी गई थी। अमृतसर की क्या रखी गई थी? शिलान्यास हुआ इसलिए। और 1619 में उसी दिन दीपावली के दिन ही छठे गुरु हरगोविंद सिंह राय को जेल से रिहा किया गया। इस कारण से क्या मनाते हैं? दीपावली। और नेपाली लोग भी दीपावली मनाते हैं। कौन? क्योंकि उनका नया संवत
दीपावली से क्या होता है, शुरू होता है। और पंजाब में दिवाली मनाते हैं इसलिए कि पंजाब में जन्मे राम तीर्थ, जिनका बहुत बड़ा नाम था, उनका जन्म और उनका महाप्रयाण दीपावली के दिन ही हुआ। और उन्होंने गंगा तट पर स्नान करते करते ओम का उच्चारण किया और जल समाधि ले ली। और गुरु की मान्यता थी राम तीर्थ की, इसलिए वहाँ भी उनको मनाते हैं। और आर्य समाज वाले, आर्य समाजी और आर्य समाज की प्रमुख स्थापना करने वाले प्रमुख कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि तो दयानंद सरस्वती का आज के दिन अजमेर के अंदर किसी विरोधी ने दूध में कांच का पाउडर मिलाकर पिला दिया था। कांच का पाउडर बनाकर दूध में मिला दिया और दयानंद सरस्वती को मालूम पड़ गया था किसने मिलाया। कहते हैं कि संत तो हमेशा क्या होते हैं, बिल्कुल दयालु होते हैं और संत का हृदय सरल होता है। इसलिए मालूम पड़ा कि फलाने व्यक्ति ने, उन्होंने कहा तो भाग जा यहाँ से, क्या हो जा, भाग जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो तुम्हें पकड़ लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। उनको भगा दिया और आज के दिन ही उनका देहावसान हुआ। इसलिए आर्य समाजी लोग भी दीपावली मनाते हैं। इस्लाम धर्म वाले भी दीपावली मनाया करते थे, सबके सब नहीं। कुछ प्रवर्तक यानी जो दीन ए इलाही, एक धर्म निकाला था दीन ए इलाही, कोई नाम बता सकता है किसने निकाला? दीन ए इलाही अकबर ने। सही, अकबर थोड़ा लचीला स्वभाव का था। उसने मन में यूँ सोचा था कि मैं सभी धर्मों के अच्छी अच्छी शिक्षाओं को इकट्ठी करके एक नए धर्म का प्रचार प्रसार करूं, और उसका नाम रखा दीन ए इलाही। लेकिन यह धर्म चला नहीं, यह धर्म नहीं चला। तो दीन ए इलाही के जो प्रवर्तक अकबर थे, उन्होंने दीपावली के दिन दौलत खाने के अंदर 40 गज, दौलत खाना जो उनका एक स्थान था दरबार की तरह, वहाँ पर 40 गज ऊंचा बांस के ऊपर एक बड़ा सारा दीपक लटका कर रखते थे दीपावली के दिन, जिसको आकाश दीप कहते थे। क्या कहते थे? आकाश। उनके बाद में उन्हीं की मुगल की परंपरा में जहांगीर हुआ, और जहांगीर के समय में धूमधाम से उनके महलों में क्या मनाई जाती थी? दीपावली मनाई जाती थी। और यह मुगल वंश के अंतिम सम्राट कहलाते थे। और बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे। और एक आलम शाह द्वितीय नाम के मुगल सम्राट हुए, जो समूचे यानी महलों में दीप जलाते, पूरे जितने उनके महल थे, जनाने और मर्दाने, सारे महलों में क्या जलते थे? दीप। और लाल किला में वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान मिलकर साथ में क्या मनाते थे? दीपावली। ये व्यक्ति था मुगलों का शाह आलम द्वितीय उसके समय। और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली पे कई प्रकार की क्या मनाते हैं दीपावली। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर का क्या हुआ है? निर्वाण हुआ है। और भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो यह आध्यात्मिक पर्व की रूप में मनाते हैं जैन लोग। कौन से रूप? पर्व के रूप में आध्यात्मिक। और तप, त्याग, संबर, दया, नियम, व्रत, विकट आदि ये प्रेरणा देते हैं कि इन 3 दिनों के अंदर आप जितना हो सको व्रत में आ जाओ। किस में आ जाओ? व्रत में आ जाओ। जितना हो सको संबर में आ जाओ। तो दीपावली, और दीपावली के ऊपर महीने भर पहले से, 2 महीने पहले से तैयारियां। पर्यूषण के संवत्सरी के बारने हुए और बहनें बारना छोड़ देती हैं। किसके बारने हुआ? पर्यूषणारा पारना ने छोड़ो था नकरा पारना। क्यों? तैयारी में यानी भादवा में और आशोज में और आधा काटी में खूब तैयारी। आशोज तक तैयारी कर दी, घर की सफाई की, और फिर खाजा हाकली चक्कियां, कसार ने चक्कियां, खाजा ने हाकली, मगध ने हाकली ने गुंजा,
घर घर के अंदर ये बने हैं पकवान और कई अन्य तरह तरह के कपड़े आभूषण क्या क्या करेंगे ये सब सोच रही हैं। घर की सफाई कर ली, घर को सजा दिया, संवार लिया, खाने पीने के लिए भी तरह तरह के क्या बना दिए, आइटम बना दिए। तो अब ये तो बनाए हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है खाओ, जरूर खाओ, लेकिन खाना है पर इस टाइम द्रव्य की क्या करनी है। हाँ, इन 3 दिनों में खाजा हाकली कोई बिगड़ने वाले नहीं है। ये 20, 30, 4, 5 नहीं खा सके। जो तेला नहीं किया है, जिन्होंने तेला नहीं किया है, उनको हम ये प्रेरणा देंगे कि आप 15 द्रव्य से ज्यादा नहीं लगाएंगे। 15 द्रव्य से ज्यादा नहीं। 1 विघय का त्याग, 1 विघय का तो प्रतिदिन आपको क्या करना है, 1 विघय का तो त्याग करना है। 15 ही आप द्रव्य लगाएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करेंगे। और स्वाध्याय तो हो ही रही है। रात्रि भोजन का त्याग करें। किसका? रात्रि भोजन का त्याग करें और ब्रह्मचर्य की आराधना करें और छोटा मोटा तप व्रत नियम घंटे घंटे कई पचकान करें, 2-2 घंटे के पचकान, नौकाशी पौरसी 1.5 पौरसी करने रखे। क्योंकि और तो सब सफाइयाँ हो गई, अब अंदर की क्या कर लो, 3 दिन तक अंदर की सफाई कर लो और प्रेम से मनाओ। महावीर की यानी निर्वाण दिवस को आध्यात्म रूप में मनाएं और जाप करें। क्या करें? मौन हो तो मौन जरूर करें। ओम ह्रीम श्रीम वर्तमानाय नमः। अगर घर में हर चीज की वृद्धि करनी है, घर में हर चीज की वृद्धि करनी है, घट में धर्म की वृद्धि करनी है, आत्मा में ज्ञान की वृद्धि करनी है, तो ओम ह्रीम श्रीम वर्तमानाय नमः और श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। कल और बताएंगे एक माला कि आधी रात के बाद में कौन सी माला फेरनी। दीपावली की आधी रात के बाद में महावीर स्वामी पहुंचा निर्वाण ने गौतम स्वामी ने, हाँ, महावीर स्वामी पहुंचा निर्माण, गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुंचा निर्माण ने गौतम स्वामी ने, ये आधी रात के बाद में, आधी रात तक श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः ये माला फेरे और बंधुओं खुशी से त्योहार मनाए। और एक बात का और ध्यान रखें, त्याग तपस्या तो करो। आपके घर में, आजू में, बाजू में, आपके घर में काम करने वाले काम वालियां हैं, काम करने वाले हैं, उनको भी मुंह मीठा करने के लिए क्या दो, मिठाई। बहुत जरूरी है। अगर आपके दुष्ट ग्रहों का प्रभाव मिटाना हो, दुष्ट ग्रहों का प्रभाव मिटाना हो तो मिठाई दो। क्या दो? मिठाई। और बच्चे को जरूर मिठाई दो। बच्चों को क्या दो? बच्चों को जरूर मिठाई दो और गाय को गुड़ खिलाओ। क्या खिलाओ? गुड़ खिलाओ। तो सभी प्रकार के उपद्रव क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और देवो तो प्रेम से देना, आदर पूर्वक देना, तिरस्कार और एहसान जता जता करके मत देना कि मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ, ऐसे नहीं देना है। ज्ञानियों ने कहा कि आपके घर में माल मसाले बने, हमें मालूम है ना, हमसे कोई बातें बहनें छिपी थोड़ी रखती हैं, सब बातें सामने हैं। वो बनाए बाप जी, वो बनाए बाप जी, वो लो बाप जी, वो करा खाओ बाप जी। तो हमें मालूम है कि घर में क्या बने हैं, माल मसाले। अरे तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं। भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, रोते हैं। उनकी कौन खबरियां ले रे, जिनके नहीं तन पर कपड़े, रोटियों के लाने गाने, प्रभु गीत गाने। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाने।
छोटी मोटी डब्बा ले जाओ, छोटा मोटा ही दो, और छोटे मोटे बच्चों को कपड़े भी दो और प्रेम से दो, ताकि आपकी दीपावली मनानी, क्योंकि गुरु का तो मंगलिक मिलेगा ही और गरीब का आशीर्वाद मिल जाए तो लक्ष्मी पूजन आपका क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। न अपना ही पेट भरा, अपना ही भरा, अपना ही तो नहीं। किसान बीज डालता है तो चिड़ी कमेड़ी कागला रागीर आने जाने वाले सबके भाग का निपजे, ऐसा कह करके बीज डालता है तो सबके भाग की लक्ष्मी मिलती है। अगर आपने किसी के भाग को काट लिया है, किसी को नहीं दिया है, जिनको देना चाहिए नहीं दिया है, तो भाग्य रूट भी सकते हैं। और ये जो लक्ष्मी कमा रहे हैं और काले नंबर के 2 नंबर के क्या हो रहे हैं, काला धन और अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे सम्मूलम तत् विनिश्यति। ये काले धन वाले और काले धन कमाने वाले को तो खूब दान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? खूब दान, क्योंकि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अगर आपने दान नहीं दिया है और अन्याय पूर्वक धन कमाते जाओ, 10 वर्ष दान मत दो, तो प्राप्ते चैकादशे वर्षे सब मूलन तत् विनिश्यति। क्या पड़ती है? रेड। क्या पड़ती है? और नहीं तो रेड भी पड़ेगी ना तो भी आपके पास में वो का वो गाढ़ा भरा रहेगा, क्योंकि क्या दिया है आपने? दान दिया है। और एक बात है, पटाखे नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? पटाखा, एक पटाखा छोड़ने वाला व्यक्ति लगभग 8 कर्मों को बांधता है। कितने कर्मों? कागज जलता है तो 11 वर्णीय कर्म का बंद होता है। जीव के जलने से किसी छोटे मोटे जीव के अंगों पांग कट जाते हैं तो 10 वर्णीय कर्म का बंद होता है। और फोड़ते समय अनहित आनंद आवे तो मोहनीय कर्म का क्या होता है? उपार्जन। और जीवों को वेदना पहुंचाते हैं तो वेदनीय कर्म। और फोड़ते समय ही आपका आयुष बंद पड़ रहा हो तो आयु बंद कर्म भी बंद जाता है। और जलकर मरने वाले के नाम और जलकर के मरने वाले जीव और मरने वाले नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। और फोड़ते समय अभिमान करे, तू तो टिकड़ियाँ फोड़ रही हो ना, मैं तो फुल चढ़ी, तू फुल चढ़ी और मैं फोड़ रहा हूँ, और मैं तो रॉकेट और उनसे भी बड़े हैं। हमने तो यही देखे, यही नाम लेंगे। और आप देखिए, मैं 500 रुपए का तू फोड़ रहा, मैं 500 नहीं, मैं 1000 2000 का फोड़ रहा हूँ। अहंकार करे तो गोत्र कर्म का उपार्जन होता है। और नींद में बाधा डाले, रोगी की यानी साता में बाधा डाले तो अंतराय कर्म। कौन सा कर्म? और कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो फटाके छोड़ने के भी सब लोग क्या करते हैं साहब? त्याग कर लें 5 मिनट के लिए, हाथ में ले लेते हैं अंजना सती का चारित्र, क्योंकि फिर 2 दिन नहीं होगा, कल नहीं होगा और परसों भी। कल भगवान का निर्माण दिवस है, इसलिए भगवान महावीर के ही गुणानुवाद होंगे। और परसों क्या है? माँ मंगली व्याख्यान नहीं, जो कुछ है 7 बजे से 8:30 के भीतर, बाकी छुट्टी। आपकी भी छुट्टी और हमारी भी क्या हो जाएगी? छुट्टी। हाँ, छुट्टी हो जाएगी। तो बंधुओं, हाँ कोई बात नहीं, बिजी रहेंगे तो भी कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कहाँ तक सुना था? अंजना सती की गोद में हनुमान चंद्रमा को पकड़ रहे थे। किसको पकड़ रहे थे? हाँ, चंद्रमा को पकड़ रहे थे। और चंद्रमा को पकड़ने के लिए फाल यानी छलांग, उछाल मार रहे थे। और माँ बराबर पकड़ कर उनको गोदी में रख रही थी। और योगान योग की बात, जब शुभ कर्म का योग होता है ना, तो शुभ अपने आप ही होता है। उस समय वहां पर अंजना अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश थी। और उसी वक्त प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ। रात भर बच्चा खेलता रहा, कब नींद आई और फिर बाद में प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ तो उसने क्या देखा? प्रातः हुआ से मामा सती का सूर्य सेन महाराज, उत फिरता तीन ही जबन में आया कोई काज
सती अंजना साचे सतवंती राजे शेल में। थान थम्ब्यो नजर निहाली बैठे तरु तलबा इचरज पाकर निज नारी ने बेटी पास तत्काल जी धन सती अंजना साचे सतवंती राजे शेल। प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ और वो राजा शूरसेन सती का मामा અને अंजना सती का मामा महाराज शूरसेन हणु पाटन से रवाना हुए। मैंने कहा था कि ये सभी विद्याधर राजा हैं। ये क्या है? विद्याधर राजा। तो वो विद्याधर राजा विमानों में बैठकर आकाश मार्ग से गमन करते हैं, उन्हें कहते हैं विद्याधर। जिनमें विद्याएं होती हैं, ऐसी विद्या सीख लेते हैं, उन विद्याओं को याद कर आकाश में विमान लेकर उड़ जाते हैं, इसलिए उनको विद्याधर कहते हैं। तो वो यान में बैठकर जा रहे थे, विमान में बैठकर, और उनकी रानी साथ में थी, लेकिन बीच जंगल के अंदर आकर विमान आकाश में स्तंभित हो गए। विमान क्या हो गया? स्तंभित। यह था धर्म का प्रताप है बंधुओं कि वो विमान स्तंभित हुआ और देखा उसने राजा ने कि विमान क्या हो गया है? स्तंभित हो गया है। नीचे नजर डाली कि कोई न कोई कारण से स्तंभित हुआ। देवताओं के भी विमान स्तंभित होते हैं। अगर कोई शत्रु के साथ में वैर किया हुआ, निदान किया हुआ देव है, तो देवता के विमान भी चलते हुए रुकते हैं, और विद्याधर राजा के भी विमान रुक गए। और वहां पर उन्होंने देखा जंगल के अंदर दो औरतें, निर्जन जंगल में जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं आता है, ऐसे जंगल में दो औरतें हैं। तो एक स्थान पर विमान को नीचे उतारा और अपनी पत्नी को कहा, जाओ उन स्त्रियों को पूछो वो कहाँ की हैं, कैसे आई हैं, इस जंगल के अंदर कैसे पहुँच गई। इसलिए उनको भेजा वहाँ पर, और नज़दीक जाने के बाद में मामीसा ने ओढ़ लिया कि ये तो हमारी अंजना है। ये कौन है? अंजना है। मामी ओढ़ की सती अंजना, नयन चली चल धल जार, यानी आंखों में आंसुओं की धारा आ गई, और वन में मामीसा आ गए, दिन में मामीसा आ गए। ये मामीसा यहाँ पर कैसे आ गए? उनकी आंखों में जब कोई अपना आता है तो आंखों में क्या आते हैं? आंसू। और मामी जी पिण देख भाणजी पाया दुख अपार। अपनी भाणजी को, नानदी को देखकर उनके मन में भी बहुत दुख हुआ, और कहा, अंजना आप यहाँ पर कैसे, दो जने यहाँ पर कैसे? तो उसने आदि से अंत तक की सारी बात मामी जी को बता दी, और इतने में मामा जी भी क्या आ गए पास में। रोती रोती कहे अंजना, सुन मामा मुझे बात, पियर सासरे नहीं आसरो, पियर सासरे नहीं आसरो, नहीं दे मारो साथ जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राजे शेल में। मामा जी ने बड़े प्यार से पूछा, और रोती हुई अंजना ने सारी बात बता दी। पियर में क्या हुआ, ससुराल में क्या हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया, तब जंगल के अंदर आ गए और यहाँ पर रह रहे हैं। और ये बात कही तो मामा जी को बड़ा दुख हुआ, ये कैसे हुई, हमें तो इस बात की कोई खबर है ही नहीं। मामो कहे, सुन भाणजी मारे अब मत करिए आप सोच, मारे साथ में आप पधारो ऊंचो धर आलो। मामा जी ने कहा, जो हुआ सो हो गया, अब पहले की बात को थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए दिमाग से निकालिए, और मैं विनती करता हूँ, मनवान कर रहा हूँ कि सब बातों को एक तरफ रखकर मेरे साथ में पधारिए। और बहुत बहुत बार कहा तो अंजना और वसंतमाला और मामी जी के साथ में यान के अंदर बैठ गए, और वहाँ से यान क्या होता है? रवाना। और मामा जी का यान कोई साधारण यान तो था नहीं, और मोतियों के और रत्नों के, हीरे पन्नों के झूम के लटक रहे थे। क्या लटक रहे? झूम के। और हनुमान जी बार बार किसको देख रहे थे? झुमके को। अब कोई एक आध झुमका पसंद आ जाए तो मामा जी का झुमका ले लें। अब कैसे लेते हैं झुमका और कैसे पकड़ते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। मंगलम भगवान।